एवरीवन, स्टडी विद जीनत चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है, करंट अफेयर 2026। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड और वर्तमान में कौन क्या है इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, एसएससी, सीजीएल, जीडी, ग्रुप डी, यूपीएससी, आरआरबी, रेलवे, आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं लास्ट में 2 क्विज भी दूंगी, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताएंगे, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चन है फर्स्ट, वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, अशोक चंद्रा। अशोक चंद्रा जो हैं एमडी एंड सीईओ दोनों हैं अशोक चंद्रा। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। वर्तमान में 16 जनवरी 2025 से पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन है? अशोक चंद्रा। कब बैठे थे ये? 16 जनवरी 2025 को पीएनबी में बैठे थे, और ये एमडी भी हैं और सीईओ हैं अशोक चंद्रा। और उन्होंने अतुल कुमार गोयल के बाद ये पद संभाला है। और किसके बाद ये पद संभाला है इन्होंने? अतुल कुमार गोयल के बाद पद संभाला है अशोक चंद्रा ने। इसके मुख्य विवरण हैं। पद किसने संभाला है? प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ हैं अशोक चंद्रा। कार्यभार ग्रहण किया है इन्होंने 16 जनवरी 2025 को। और पूर्व भूमिका बैंक के कार्यकारी निदेशक भी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं ये कैनरा बैंक के अशोक चंद्रा। और इन्होंने 16 जनवरी 2025 को पदभार संभाला है, सीईओ के रूप में भी और एमडी के रूप में भी। किसको हटाकर? अतुल कुमार गोयल के बाद ये सीईओ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, निधु सक्सेना। निधु सक्सेना जो हैं वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी भी हैं और सीईओ भी हैं निधु सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, चल्ला श्रीनिवास सुल्लू सेट्टी। चल्ला श्रीनिवास सुल्लू सेट्टी जो हैं भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं ये चल्ला श्रीनिवास सुल्लू सेट्टी, और इन्होंने 28 अगस्त 2024 को दिनेश कुमार खारा की जगह एसबीआई के 27वें अध्यक्ष हैं। और इन्होंने पदभार ग्रहण किया है, किसको हटाकर किया है? दिनेश कुमार खारा को। वे इससे पहले बैंक के प्रबंध निदेशक एमडी भी थे। ये भी की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, सुधा बालकृष्ण। सुधा बालकृष्ण आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, संजय मल्होत्रा। और ये 26वें आरबीआई के गवर्नर हैं, संजय मल्होत्रा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ्को के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, दिलीप संघानी। दिलीप संघानी जो हैं इफ्को के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसके कुछ की पॉइंट है। इफ्को की फुल फॉर्म पूछी जाए तो क्या लिखी जाएगी? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, यूजीसी नेट में फुल इम्पोर्टेंट है। और इसकी स्थापना कब हुई थी इफ्को की? 3 नवंबर 1967 को, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में फिक्की FICCI के महासचिव कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, ज्योति विज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, अशोक कुमार सिंह। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। 2024 से 25 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के ESIC के महानिदेशक अशोक कुमार सिंह हैं। भारतीय राज्य बीमा निगम के अशोक कुमार सिंह महानिदेशक हैं, और इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। पदभार 19 अगस्त 2024 को पदभार ग्रहण किया। और ये केरल के कैडर के 1999 बैच के
IS अधिकारी हैं और 1999 के क्या हैं ये? अशोक कुमार सिंह IS के भी अधिकारी हैं और इन्होंने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में कार्यकारी निदेशक और रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत रहे हैं और ये IS भी हैं और उन्होंने जीवन बीमा में कब पदभार संभाला है? 19 अगस्त 2024 को। ये की पॉइंट्स भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती जो हैं जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष हैं और ये CEO और MD भी हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के और भारतीय जीवन बीमा के CEO MD के पद के रूप में इन्होंने कार्यकाल किया है और ये 2 वर्ष पूरा करने के उपरांत अवकाश ग्रहण पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं इन्हें दी गई हैं। ये MD भी हैं और CEO भी हैं भारतीय जीवन बीमा निगम के, सिद्धार्थ मोहंती। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है आपको तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया जो हैं पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, तस्वीर के गोलाकार हिस्से में दिखाई देने वाले देवेंद्र झाझरिया हैं और वे भारत के सबसे सफल पैरालंपिक खिलाड़ियों में से एक हैं। खेल कौन सा खेलते हैं? ये भाला फेंक। और उपलब्धियां हैं इनकी, उन्होंने पैरालंपिक खेलों में कुल 3 पदक जीते हैं। 2004 में स्वर्ण पदक जीता है एथेंस पैरालंपिक में, मतलब कि गोल्ड मेडल जीता है। 2016 में रियो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक मतलब कि गोल्ड मेडल जीता है और 2020 में टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीता है मतलब कि सिल्वर मेडल। इन्होंने 3 पदक जीते हैं। कौन कौन से? 2004 में स्वर्ण पदक एथेंस पैरालंपिक में, 2016 में रियो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है और 2020 में टोक्यो में पैरालंपिक में रजत पदक जीता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, की पॉइंट्स पूछा जा सकता है। और इनको सम्मान क्या दिए गए हैं? वे पद्म भूषण 2022 में प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट हैं जिन्होंने खेल रत्न और पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्होंने पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, खेल रत्न से भी, और पद्म भूषण भी इनको 2022 में मिला है। तो फ्रेंड्स, इस की पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इन्हें कौन कौन से मेडल मिले हैं, कौन से ओलंपिक में मिले हैं और इनको पद्मश्री मिला है, खेल रत्न मिला है, पद्म भूषण 2022 में मिला है और ये क्या खेलते हैं? भाला फेंक। तो ये सभी की पॉइंट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, PT उषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा कौन है? BCCI के लोकपाल और एथिक्स ऑफिसर हैं। और संजय सिंह कौन है? भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष। दिसंबर 2023 में ये चुने गए हैं। इनको किस रूप में चुना गया है? कि कुश्ती महासंघ और WFI के अध्यक्ष चुने गए हैं ये दिसंबर 2023 में। और नीलम कपूर भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की पूर्व महानिदेशक हैं। विनीत शरण कौन है? BCCI के पूर्व लोकपाल और न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा से पहले हैं। ये किससे पहले हैं? न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा से हैं। तो ये की पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मिथुन मनहास। मिथुन मनहास को BCCI का नया अध्यक्ष चुना गया है। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है। इन्हें कब चुना गया BCCI का अध्यक्ष? सितंबर 2025 में दिल्ली के पूर्व कप्तान मिथुन मनहास को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का नया अध्यक्ष चुना गया है। BCCI की फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। उन्होंने मुंबई में
आयोजित वार्षिक आम बैठक में रोजर बिन्नी की जगह ली और बोर्ड के ये 37वें अध्यक्ष चुने गए हैं। और किसके बाद ये चुने गए हैं? रोजर बिन्नी की जगह इन्होंने ली है। किसने? मिथुन मनहास ने। और नए अध्यक्ष कौन है? मिथुन मनहास। और किससे बदला है? रोजर बिन्नी को। और बैठक हुई थी एजीएम की मुंबई में 28 सितंबर 2025 को। और ये 37वें अध्यक्ष हैं। और कब बैठे थे? सितंबर 2025 में। बीसीसीआई के ये नए अध्यक्ष हैं। और किसको हटाया इन्होंने? रोजर बिन्नी को। और बैठक हुई थी 28 सितंबर 2025 को। ये की पॉइंट्स भी इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, जय शाह। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं जय शाह और इन्होंने 1 दिसंबर 2024 को ग्रेग बकरेले की जगह पदभार संभाला और ये आईसीसीआई के चेयरमैन बनने वाले सबसे युवा भारतीय हैं। और कब पदभार संभाला इन्होंने? 1 दिसंबर 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, विवेक भसीन। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। परमाणु अनुसंधान बार्क के निदेशक विवेक भसीन हैं और इन्होंने डॉक्टर अजित कुमार मोहंती से बीआरसी के 14वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। किसने किया है? विवेक भसीन ने। और ये कौन से नंबर के हैं? 14वें निदेशक के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। और किसको हटाया है? उन्होंने डॉक्टर अजित कुमार मोहंती से बीआरसी के रूप में 14वें निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के महानिदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर ए राजराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, वी नारायण जो हैं वो इसरो के अध्यक्ष हैं और ये 11वें नंबर के अध्यक्ष हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। कार्यभार ग्रहण किया है इन्होंने 14 जनवरी 2025 को और एस सोमनाथ के उत्तराधिकार के रूप में पदभार संभाला था। और काम क्या है इनका? ये इसरो के 11वें अध्यक्ष हैं। और अनुभव क्या है इनका? वे तिरुवनंतपुरम स्थित द्रव प्रदोन प्रणाली केंद्र एलपीएससी के निदेशक थे और वे जाने माने रॉकेट और अंतरिक्ष यान प्रोडन विशेषज्ञ थे। और पूरा नाम है इनका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, मतलब कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। और प्रथम अध्यक्ष हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के ये जनक हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। और अब कौन है इसरो के अध्यक्ष? इसरो के अध्यक्ष हैं वी नारायण और ये 11वें नंबर के अध्यक्ष हैं वी नारायण। और उन्होंने पदभार कब ग्रहण किया है? 14 जनवरी 2025 को। तो ये की पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में और पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, अवेक सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में आकाशवाणी के प्रथम महानिदेशक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा मौसमी चक्रवर्ती आकाशवाणी की प्रथम महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, परेश रावल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, नवनीत सहगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, धीरेन्द्र ओझा।
धीरेन्द्र ओझा इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर संध्या पुरेचा। डॉक्टर संध्या पुरेचा संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्रीय महानिदेशक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, राहुल सिंह। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। राहुल सिंह 1996 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। किसके अधिकारी हैं ये? 1996 के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और इन्होंने वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के ये अध्यक्ष बने हैं वर्तमान में, और इन्होंने मार्च 2024 में इस पद पर नियुक्त किया गया और अगस्त 2025 में कार्यकाल को 11 नवंबर 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है और इन्हें निधि छिब्बर का स्थान लिया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? निधि छिब्बर का स्थान लिया है। सीबीएसई के ये अध्यक्ष हैं और पदभार कब नियुक्त किया इन्होंने? 2024 में, मार्च में। और इन स्थापना कब हुई थी? 1929 में। बोर्ड का वर्तमान स्वरूप 1962 में पुनर्गठित हुआ था और बोर्ड का वर्तमान स्वरूप कब पुनर्गठित हुआ था? 1962 में। और मुख्यालय कहाँ पर है सीबीएसई का? नई दिल्ली में। मूल संगठन क्या है? शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, ये की पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं कि इन्होंने कब पदभार संभाला था आईएएस के रूप में? 1996 में। ये बिहार के कैडर आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में ये शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। पदभार संभाला था 2024 में और 11 नवंबर 2027 तक के लिए इन्हें बढ़ा दिया गया और ये निधि छिब्बर का स्थान इन्होंने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के निदेशक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, दिनेश प्रसाद सकलानी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। NCERT की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग और इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1961 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, विनीत जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत संचार निगम लिमिटेड के निदेशक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, रॉबर्ट जे रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, भुवनेश्वर कुमार। इसके कुछ की पॉइंट है। UIDAI की फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये फुल फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 2009 को। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। तो फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, स्थापना भी, और इसका मुख्यालय कहाँ है ये भी पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनिल कुमार लाहोटी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। पद है इनका अध्यक्ष भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण है। नियुक्ति की है इन्होंने जनवरी 2024 में इन्हें नियुक्त किया गया है। पूर्व अनुभव है इनका। TRAI के अध्यक्ष बनने से पहले ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष रहे और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में इन्होंने कार्य कर चुके हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष में। और TRAI के बारे में, ये भारत में दूरसंचार क्षेत्र का नियामक निकाय है जिसकी स्थापना 1997 में हुई और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, रवि अग्रवाल। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। CBDT के अध्यक्ष हैं रवि अग्रवाल और ये कब कार्यभार संभाला इन्होंने?
1 जुलाई 2024 को और उनका कार्यकाल जून 2024 तक है। कब तक है इनका कार्यकाल? 2024 तक। और इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो CBDT की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और इसकी स्थापना हुई थी CBDT की 1 जनवरी 1964 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो ये की पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि CBDT की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1964 को और मुख्यालय है नई दिल्ली में। और उन्होंने कार्यभार संभाला है 1 जुलाई 2024 को और इनका कब तक कार्यकाल है? जून 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, तुहिन कांत पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व CEO कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, सतीश कुमार। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था मार्च 1905 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में और रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, वी रामासुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं और ये 9वें अध्यक्ष हैं। इसका भी कुछ की पॉइंट्स हैं, दिसंबर 2024 में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है और ये NHRC के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं और न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा का स्थान इन्होंने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, किशोर मकवाना। इसके भी पद ग्रहण किया इन्होंने अध्यक्ष के रूप में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्टेड, फुल फॉर्म है इसकी NCSC की, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्टेज। कार्यभार ग्रहण किया इन्होंने 11 मार्च 2024 को। पृष्ठभूमि है इनकी, एक प्रसिद्ध लेखक हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर के जीवन और कार्यों पर कई पुस्तकें लिखी हैं। उन्होंने कई पुस्तकें की हैं, किसके ऊपर लिखी हैं इन्होंने कई पुस्तकें? डॉक्टर BR अम्बेडकर के जीवन के बारे में इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं। प्रियांक कानूनगो कौन है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं। और इकबाल सिंह लालपुरा हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। ये भी की पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, अरविंद पनगाड़िया। अरविंद पनगाड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं, नियुक्त किया गया है इनको भारत सरकार की ओर से 31 दिसंबर 2023 को और ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और पिछला अनुभव है इनका, नीति आयोग के पहले ये उपाध्यक्ष रह चुके हैं और कब तक रहे हैं ये? 2015 से 2017 तक। और शैक्षणिक पृष्ठभूमि है इनकी, कोलंबिया विश्वविद्यालय में ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे और एक एशियाई विकास बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं। और कार्यकाल था इनका 16वां वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रपति को सौंपेंगे, जबकि इसकी सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। और NK सिंह ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और नितिन गुप्ता ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हैं, मतलब कि CBDT के पूर्व अध्यक्ष हैं। और ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रहे, कब तक? 2015 से 2017 तक। और ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे, कब? 31 अक्टूबर 2025 तक ये राष्ट्रपति के रूप में इन्हें सौंपा गया और 1 अप्रैल 2026 से ये लागू होंगी सिफारिशें। तो ये की पॉइंट्स भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और कब पदभार नियुक्त किया इन्होंने? 31 दिसंबर 2023 को। तो ये की पॉइंट्स भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, अजय मानिक राव
खानविलकर। अजय माणिकराव खानविलकर लोकपाल के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, एस गोपाल कृष्ण। एस गोपाल कृष्ण कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। अप्रैल 2026 तक कर्मचारी चयन आयोग मतलब कि एसएससी के अध्यक्ष हैं एस गोपाल कृष्ण, और इन्होंने 31 अक्टूबर 2024 से राकेश रंजन की जगह पर पद संभाला है। किसकी जगह पर पद संभाला है कर्मचारी चयन आयोग के पद पर? 31 अक्टूबर 2024 को एस गोपाल कृष्ण ने और किसकी जगह पर संभाला है? राकेश रंजन की जगह पर ये पद संभाला है। और वे 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। और वो क्या हैं? 1991 के आईएएस अधिकारी हैं एस गोपाल कृष्ण। और महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? अध्यक्ष कौन है? एस गोपाल कृष्ण आईएएस भी हैं 1991 के, और पद चेयरमैन और कर्मचारी चयन आयोग है। और संस्था क्या है? भारत सरकार का कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग करना। एक ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में विधि आयोग के 23वें अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, दिनेश माहेश्वरी। दिनेश माहेश्वरी जो हैं वो विधि आयोग के 23वें अध्यक्ष है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके कुछ की पॉइंट्स भी हैं कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं और ये पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के नियुक्त किए गए थे और उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक है। और इनका कार्यकाल कब तक है? 31 अगस्त 2027 तक। इंपॉर्टेंट है की पॉइंट्स भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, अजय कुमार। अजय कुमार जो हैं वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। इनकी नियुक्ति कब की गई थी? ये 1985 बैच के केरल केडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। 1985 के क्या हैं? आईएएस अधिकारी हैं। और पूर्व भूमिका है इनकी, अजय कुमार ने 2019 में और 2022 तक भारत के रक्षा सचिव के रूप में कार्य भी किया है। कि रक्षा सचिव के रूप में कार्य किया है अजय कुमार ने 2019 और 2022 तक। और इनका कार्यकाल कब तक है? उन्होंने प्रतिशोधन का कार्यकाल पूरा होने के बाद मई 2025 में पदभार ग्रहण किया है। प्रतिशोधन का जब कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उसके बाद इन्होंने 2025 में पदभार ग्रहण किया है अजय कुमार ने। ये की पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। और मैं हर एक क्वेश्चन के की पॉइंट्स इसलिए बता रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि की पॉइंट्स में से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये कब अध्यक्ष बने, कौन से अध्यक्ष हैं, इनका कार्यकाल कब तक रहा, या आईएएस कब बने और कब तक इनका कार्यकाल रहा। तो ये सभी की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है हर एक क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, परवीर रंजन CISF के नए महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, शत्रुजीत सिंह कपूर जो हैं ITBP के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागालैंड का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, नंद किशोर यादव को नागालैंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। ये क्वेश्चन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ की पॉइंट्स भी हैं कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व मंत्री और नंद किशोर यादव ने 13 मार्च 2026 को नागालैंड के
23वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि 23वें राज्यपाल कौन है नागालैंड के। तो 23वें राज्यपाल है कौन है? नंद किशोर यादव। नंद किशोर जो यादव है 23वें राज्यपाल है नागालैंड के, और इन्होंने ये भाजपा के नेता हैं, वरिष्ठ नेता, और बिहार के ये मंत्री हैं नंद किशोर यादव, और इन्होंने 13 मार्च 2026 को नागालैंड के 23वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। और उन्होंने क्या किया है कि अजय कुमार भल्ला का स्थान लिया है। और किसका स्थान लिया है? अजय कुमार भल्ला का। और नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो, और नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। किस पार्टी से ही ताल्लुक़ रखते हैं? नेफ्यू रियो एनडीपीपी के रूप में ये ताल्लुक़ रखते हैं। और कहाँ के हैं ये पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री? नेफ्यू रियो के, मतलब कि नागालैंड के। तो ये की पॉइंट्स भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, तरनजीत सिंह संधू। तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया राज्यपाल बनाया गया है। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। पूर्व राजनयिक और विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, और इन्होंने विनय कुमार सक्सेना का स्थान लिया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? विनय कुमार सक्सेना का स्थान लिया है, जिन्हें लद्दाख का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं हमारी रेखा गुप्ता। और तरनजीत सिंह ने किसका स्थान लिया है? विनय कुमार सक्सेना का, और ये दिल्ली के नए उपराज्यपाल हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, राजकुमार गोयल। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी राजकुमार गोयल को भारत का 15 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ ली। द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। किसे शपथ दिलाई? राजकुमार गोयल को। और कब दिलाई? 15 दिसंबर 2025 को द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई। संजय मल्होत्रा कौन है? आरबीआई के गवर्नर है 26वें। जो ये संजय मल्होत्रा हैं ये आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं। ये भी कुछ। वेंकट रमणी भारत का महान्यायवादी हैं, ये भारत के महान्यायवादी हैं 16वें। और संजय मूर्ति क्या है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, और ये 15वें महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। कौन? संजय मूर्ति। और संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर हैं 26वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, सुमन कुमार बेरी। सुमन कुमार बेरी जो हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कैडेट कोर एनसीसी का महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, वीरेंद्र वत्स। वीरेंद्र वत्स को महानिदेशक चुना गया है एनसीसी का। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। आईटीबीपी की फुल फॉर्म है इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। फ्रेंड्स ये फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है क्योंकि फुल फॉर्म में भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। और मोटो क्या है? एक सूर्य दीर्घाता करम निशाथा। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। आईटीबीपी का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के असम राइफल के महानिदेशक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, विकास लखेड़ा असम राइफल के महानिदेशक हैं। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। स्थापना हुई थी 1835 में, कछार लेवी के रूप में हुई थी। मोटो था इसका सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर के प्रहरी, और फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल। मुख्यालय था इसका शिलांग और मेघालय में। नियंत्रण किया था इन्होंने
प्रशासन गृह मंत्रालय के अधीन, लेकिन परिचालन नियंत्रण भारतीय सेना के पास इन्होंने नियंत्रण किया था। कार्य क्षेत्र था इनका, ये भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा करता है और पूर्वोत्तर में विद्रोह और विरोधी अभियान चलाता है। और स्थापना हुई थी 1835 में। मुख्यालय कहाँ पर है? शिलांग, मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के महानिदेशक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, पीयूष आनंद। पीयूष आनंद राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक हैं। के भी कुछ की पॉइंट्स हैं। स्थापना हुई थी इसकी 19 जनवरी 2006 को, और ये हर साल 19 जनवरी को NDRF की स्थापना के दिवस के रूप में ये मनाया जाता है 19 जनवरी को। मोटो था इसका, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। मुख्यालय था नई दिल्ली। संरचना की थी इन्होंने, NDRF में 16 बटालियन है जो BSF और CRPF, CISF और ITBP और SSB और असम राइफल से प्रतिनियुक्त कमियों से बनी है। क्या बनी है? NDRF 16 बटालियन से बनी है और इसका कार्य है प्राकृतिक, बाढ़, भूकंप और मानव निर्मित आपदाओं में विशेष प्रतिक्रिया और राहत का कार्य करना। और स्थापना हुई थी 19 जनवरी 2006 को और मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो ये की पॉइंट्स भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ राजनयिक विक्रम दुरस्वामी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, चीन में। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। वरिष्ठ दुरस्वामी को चीन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया और वे प्रदीप कुमार रावत का स्थान लेंगे। और किसका स्थान लेंगे? प्रदीप कुमार रावत का। और राजधानी है बीजिंग, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और मुद्रा है इनकी रेनमिंबी। तो ये इंपॉर्टेंट है, राजधानी पूछी जा सकती है। तो राजधानी क्या है? बीजिंग और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और मुद्रा है इनकी रेनमिंबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नीति आयोग का CEO नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, निधि छिब्बर को CEO नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। नीति आयोग कार्य था इसका CEO का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करना, और इन्होंने फरवरी 2026 के अंत में BVR सुब्रमण्यम के कार्यकाल पूर्ण होने के बाद संभाला है। और नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को और इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री मतलब कि नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं और अध्यक्ष हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। फ्रेंड्स, ये की पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के वर्तमान में महानिदेशक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी श्रीनिवासन महानिदेशक हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के। इसकी स्थापना हुई थी 22 सितंबर 1986 को और निर्णय लिया था 1984 को। और मोटो था इसका सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, एवरीवेयर एंड ऑलवेज द बेस्ट सिक्योरिटी। मुख्यालय है नई दिल्ली में, प्रशासन है गृह मंत्रालय के पास, MHA के पास। संरचना हुई थी, 2 मुख्य घटक हैं इसके, विशेष कार्रवाई समूह और विशेष रेंजर समूह। और ब्लैक कैट के रूप में ये जाना जाता है। काले रंग के विशेष परिधान और कमांडो हुड के कारण इन्हें ब्लैक हेड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इन्हें ब्लैक हेड? विशेष परिधान और कमांडो हुड के कारण इन्हें ब्लैक हेड कहा जाता है। तो ये की पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। स्थापना कब हुई थी? 22 सितंबर 1986 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में और प्रशासन है इनका गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह।
इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। स्थापना हुई थी सीआरपीएफ की 27 जुलाई 1939 को और पुनर्गठन किया गया था 28 दिसंबर 1929 को और मुख्यालय है नई दिल्ली में और मोटो था इसका सेवा और निष्ठा। तो ये की पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। पूछी जाएगी तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, स्थापना 27 जुलाई 1949, मुख्यालय नई दिल्ली में, पुनर्गठन किया गया था 28 दिसंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, वर्तमान में भारत के सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रवीण कुमार। इसकी भी कुछ की पॉइंट्स है। इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में, भूमिका है भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करना, भारत और पाकिस्तान की रक्षा करना और भारत और बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करना। आदर्श वाक्य है इनका, जीवन पर्यटन कर्तव्य मतलब कि ड्यूटी ऑन टू डेथ। उपनाम है भारतीय सीमा की पहली दीवार, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अधीन है इनके, ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। कार्य है सीमा पर निगरानी करना, तस्करी रोकना और घुसपैठ को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी फंक्शनल न्यूक्लियर पावर प्लांट की चीफ सुपरिटेंडेंट के तौर पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी? इसका आंसर हो जाएगा सी, आर.एम. नचम्मई। इसके कुछ की पॉइंट है। नियुक्ति की गई थी 15 मार्च 2026 को कर्नाटक में और केगा जनरेटिंग स्टेशन की चीफ सुपरिटेंडेंट के रूप में कार्यभार संभाला और पद है वे न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तहत एक फंक्शनल रिएक्टर के ऑपरेशंस मेंटेनेंस इंजीनियरिंग सपोर्ट डिवीजन की हेड होंगी और अनुभव है इनके पास परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालन में 35 साल से अधिक अनुभव है और इन्होंने संभाला था कार्यभार 15 मार्च 2026 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर सेंट्रल जेल की पहली महिला हेड किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, सबा शोल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2026 में सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, के.वी. रमना मूर्ति को सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। के.वी. रमना मूर्ति को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है और ये 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए गए हैं। और सेबी के अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांत पांडे। स्थापना हुई थी 1988 में और में वैधानिक दर्जा मिला। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। कार्य है भारतीय शेयर बाजार स्टॉक मार्केट का नियमन और निवेशकों की सुरक्षा करना इसका कार्य है। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में और सेबी के अध्यक्ष हैं तुहिन कांत पांडे और स्थापना हुई थी 1988 में। तो ये सभी की पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, राहुल नवीन। ईडी की फुल फॉर्म है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट प्रवर्तन निदेशालय। स्थापना हुई थी 1 मई 1956 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, राकेश अग्रवाल। राकेश अग्रवाल राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक हैं। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 2008 को और एक्ट 2009 में कार्यकाल शुरू हुआ था। 2008 में स्थापना हुई थी और 2009 में कार्यकाल शुरू हुआ था और इसका भी मुख्यालय है नई दिल्ली में।
और नोडल मंत्रालय है गृह मंत्रालय और भारत सरकार। और इसका उद्देश्य है आतंकवाद, भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाले मामलों की जांच करना। ये कई पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, सुदर्शन पटनायक को। इसके भी कुछ की पॉइंट है। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को आगामी राष्ट्रीय जनगणना 2027 के लिए जन जागरूकता और जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और इनकी नियुक्ति हुई थी गृह मंत्रालय में 16वीं राष्ट्रीय जनगणना की तैयारियों के तहत जारी की गई और इन्हें पद्मश्री दिया गया था 2014 में और 16वीं राष्ट्रीय जनगणना के तहत इन्हें चुना गया था और पद्मश्री दिया गया था 2014 में। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के प्रमुख कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रवीण सूद सीबीआई के प्रमुख हैं। सीबीआई की फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मुख्यालय है नई दिल्ली में। गठन हुआ था 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी कौन बने? इसका आंसर हो जाएगा डी, राजकुमार गोयल। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। 15 दिसंबर 2025 को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में इन्होंने शपथ ली और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई इन्हें। और हीरा लाल समारिया के कार्यरत थे जिनका कार्यकाल सितंबर 2025 में समाप्त हुआ था और शपथ ली थी इन्होंने 15 दिसंबर 2025 को। और किसने दिलाई थी शपथ? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय साक्षरता आयुक्त सीवीसी कौन बने? इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रवीण वशिष्ठ। सीवीसी की फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। गठन हुआ था 11 फरवरी 1964 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए केंद्रीय साक्षरता आयुक्त कौन बने? इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रवीण वशिष्ठ। कुछ की पॉइंट्स हैं इसके भी। केंद्रीय साक्षरता सीवीसी के साक्षरता आयुक्त नियुक्त किए गए और साक्षरता आयुक्त हैं एएस राजीव। और केंद्रीय साक्षरता आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। और इन समितियों की सिफारिश के तहत ये हुई थी और 2003 में सीवीसी अधिनियम में वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ था और इसके अध्यक्ष हैं प्रवीण श्रीवास्तव और ये 19वें अध्यक्ष हैं प्रवीण श्रीवास्तव। तो ये की पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अरविंद श्रीवास्तव। अरविंद श्रीवास्तव भारत के राजस्व सचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, अनिश दयाल सिंह। अनिश दयाल सिंह उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार हैं भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, अजित डोवाल। अजित डोवाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2026 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, साध्वी निरंजन ज्योति राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 को उप सेना प्रमुख के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, धीरज सेठ। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। 1 अप्रैल 2020 से लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ भारतीय सेना के नए उप प्रमुख हैं जिन्होंने जनरल पुष्पेंद्र सिंह का स्थान लिया है और ये भारतीय सेना के
वर्तमान प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी हैं और भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है हर साल 15 जनवरी को। तो ये की पॉइंट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। और दिवस से रिलेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, राजेश कुमार सिंह भारत के रक्षा सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, अजय सेठ। अजय सेठ वित्त सचिव हैं भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, गोविंद मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, विक्रम मिश्री। और ये 35वें भारत के विदेश सचिव हैं, 35वें नंबर के विक्रम मिश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, पीके मिश्रा। पीके मिश्रा भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा हैं और वे गुजरात कैडर के 1972 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। और ये 1972 में क्या थे? अधिकारी थे आईएएस के। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले प्रधानमंत्री कार्यकाल पीएमओ में इस महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत थे। और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 कौन है? शक्तिकांत दास। ये सचिव 2 हैं प्रधानमंत्री के प्रधान। तो ये की पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। मैं हर एक क्वेश्चन के की पॉइंट्स इसलिए करा रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि की पॉइंट्स में से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे स्थापना से रिलेटेड, मुख्यालय से रिलेटेड, या कार्य से रिलेटेड, या कौन सा पद उन्होंने संभाला और किसके बाद संभाला। तो ये सभी की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, टीवी सोमनाथन। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। 30 अगस्त 2024 को राजीव गौबा के सेवानिवृत्त होने के बाद ये पद संभाला और इनका कार्यकाल 2026 तक है। और कब संभाला इन्होंने? 30 अगस्त 2024 को। और पद क्या है इनका? कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। बैच है 1987 बैच के तमिलनाडु कैडर के ये आईएएस अधिकारी हैं। और पिछला पद क्या था इनका? कैबिनेट सचिव बनने से पहले वे भारत के वित्त सचिव, मतलब कि फाइनेंस सेक्रेटरी और व्यय विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत थे। इंपॉर्टेंट है की पॉइंट्स भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सी, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस कौन है? जनरल बिपिन रावत। ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सी, उपेंद्र द्विवेदी। और ये 30वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष हैं भारत के, उपेंद्र द्विवेदी। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। पद है इनका जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय थल सेना के 30वें सेना अध्यक्ष हैं। और कार्यभार है इनका 30 जून 2024 को मनोज पांडे की सेवानिवृत्ति के बाद ये पद संभाला है इन्होंने। और इनका अनुभव है, उन्होंने थल सेना के उप प्रमुख, मतलब कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उत्तरी कमान, नॉर्थन कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य किया है इन्होंने। किसने किया? उपेंद्र द्विवेदी ने। और कब कार्यभार संभाला इन्होंने? 30 जून 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन हैं?
इसका आंसर हो जाएगा ए, दिनेश कुमार त्रिपाठी। और ये 26वें नंबर के नौसेना अध्यक्ष हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी नाम है इनका। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी पद है। 26वें नंबर के ये चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ हैं, नौसेना अध्यक्ष के। कार्यकाल है इनका 30 अप्रैल 2024 तक। और उपेंद्र त्रिवेदी ने थल सेना प्रमुख, आर्मी चीफ, और वी.आर. चौधरी ने पूर्व वायुसेना प्रमुख थे। वर्तमान में ए.पी. सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, के संजय मूर्ति। और ये 15वें नंबर के भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक हैं, के संजय मूर्ति। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है। नियुक्ति की गई थी राष्ट्रपति के द्वारा। और अनुच्छेद आता है इसका आर्टिकल 148 से 151 केक की स्वतंत्रता और शक्तियों का वर्णन करता है। और कार्यकाल है इनका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। और हटाने की प्रक्रिया क्या है? राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान और दुर्व्यवहार या अयोग्यता के आधार पर इनको निकाला जा सकता है। और अनुच्छेद 148 में ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, सीपी राधाकृष्ण उपराष्ट्रपति हैं भारत के। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में क्या बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और पदेन सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति राज्यसभा उच्च सदन की अध्यक्षता करते हैं। पहला उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्ण। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि पहला उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्ण स्वतंत्र भारत के पहले ये उपराष्ट्रपति हैं। कार्यकाल है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 वर्ष का। और योग्यता है 35 वर्ष की आयु और राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। 35 वर्ष की आयु हो और राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। और पहले उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर एस राधाकृष्ण। और अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये की पॉइंट्स फ्रेंड्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, गणेश कुमार। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है। स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। सचिवालय है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन। ये की पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। स्थापना पूछी जा सकती है, ये मतदाता दिवस कब मनाया जाता है ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के लोकसभा महासचिव कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्पल कुमार सिंह लोकसभा महासचिव हैं। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं और इन्होंने कार्य किया था 30 नवंबर 2020 को। और वे 1986 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी भी हैं। और नोट है इसका, ओम बिड़ला लोकसभा अध्यक्ष हैं और महासचिव नहीं है। ओम बिड़ला जो है लोकसभा के अध्यक्ष हैं लेकिन महासचिव नहीं हैं। और इन्होंने पदभार ग्रहण किया था 30 नवंबर 2020 को। और ये IAS अधिकारी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के लोकसभा के विपक्ष नेता कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, राहुल गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, ओम बिड़ला। ओम बिड़ला 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं लेकिन ये उपाध्यक्ष नहीं हैं। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। गणेश वासुदेव मावलंकर 27 नवंबर 1888 से 27 फरवरी 1956 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। 1952 से 1956 के ये अध्यक्ष रहे हैं।
और इन्हें लोकसभा का जनक भी कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है? गणेश वासुदेव मावलंकर। और ये स्वतंत्रता से पहले लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं 1888 से 1956 तक। और 1946 से 1956 तक केंद्रीय विधानसभा, संविधान सभा और पहली लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में संसदीय व्यवस्था की नींव रखी है इन्होंने स्वतंत्रता से पहले 1946 से 1956 तक। और प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष हैं गणेश वासुदेव मावलंकर। तो ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष नेता कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। राज्यसभा की भूमिका है मल्लिकार्जुन खड़गे और 16 फरवरी 2021 से राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं। और इनकी भूमिका है वे अक्टूबर 2022 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने सेवा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सी, तुषार मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? इसका आंसर हो जाएगा डी, आर वेंकट रमणी 16वें नंबर के महान्यायवादी हैं। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। नियुक्ति की गई थी 1 अक्टूबर 2022 को और ये 16वें नंबर के महान्यायवादी के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है। हालिया अपडेट क्या है? 2026 में और सितंबर 2025 में राष्ट्रपति द्वारा 2 वर्षों का सेवा विस्तार किया और 30 सितंबर 2027 तक इस पद पर ये बने रहे। और संवैधानिक पद क्या है? अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और मुख्य कानूनी सलाहकार और सुप्रीम कोर्ट में सरकार के प्रमुख वकील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, न्यायमूर्ति सूर्यकांत को 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। नवंबर 2025 में सूर्यकांत को 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और इन्हें 24 नवंबर 2025 को पदभार ग्रहण करेंगे और न्यायमूर्ति BR गवाई का स्थान लेंगे। नियुक्ति की गई थी न्यायमूर्ति सूर्यकांत की। पदभार तिथि थी 24 नवंबर 2025। क्रम था इनका 53वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। अनुच्छेद कौन सा है? 124। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं हरिलाल जे कनिया। तो ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। आर्टिकल कौन सा है? 124। और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? हरिलाल जे कन्हैया। और पदभार की तिथि है इनकी 24 नवंबर 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के निदेशक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, दिनेश प्रसाद सकलानी। स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1961 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। उद्देश्य है स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार। कार्य है पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और शैक्षिक अनुसंधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। पहले नंबर के प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। भारत के अर्धसैनिक बलों के प्रमुख कौन है 2026 के? BSF के महानिदेशक हैं प्रवीण कुमार।
एसएसबी के महानिदेशक हैं संजय सिंघल। सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं प्रवीण रंजन। एनएसजी के महानिदेशक हैं बी श्रीनिवासन और एसपीजी के महानिदेशक हैं आलोक शर्मा। एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं पीयूष आनंद। असम राइफल्स के महानिदेशक हैं विकास लखेरा। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं परमेश शिवमणि। आरपीएफ के महानिदेशक हैं सुश्री सोनाली मिश्रा। और रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक हैं ये। और सीमा सड़क संगठन बीआरओ लेफ्टिनेंट जनरल हरमन सिंह हैं। फ्रेंड्स, ये की पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। भारत के सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख 2026 के, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के सर्वोच्च सेनापति हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के लेफ्टिनेंट जनरल है अनिल चौहान। भारत के थल सेना के प्रमुख है जनरल उपेंद्र त्रिवेदी। और ये कौन से नंबर के थल सेना के प्रमुख हैं? 30वें नंबर के। और भारत के वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल कौन है? अमरप्रीत सिंह। और ये 28वें नंबर के हैं। भारत के नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। और ये 28वें नंबर के नौसेना के प्रमुख हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? इसका आंसर आप फ्रेंड्स मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। ये दोनों ही क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हमने टॉप 91 तक क्वेश्चन कवर करे। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन के की पॉइंट्स करें, क्योंकि की पॉइंट्स में से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी, सीजीएल, जीडी, यूपीएससी, आरआरबी, रेलवे, ग्रुप डी, आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।